प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। राज्य में अब तक 1,35,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। एक्टिव मामलों की संख्या घटकर हुई 854। झारखंड विधानसभा और झारखंड हाईकोर्ट के निर्माण कार्य में बरती गई वित्तीय अनियमितता की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी करेगा। स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर दाखिला लेने के अनुपात में वर्ष 2018-19 के मुकाबले 2019-20 में हुआ सुधार। और भारतीय नौसेना के एथलीट एमपी जबीर ने टोक्यो ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे भी कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अभी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर बिल्कुल न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इसका नंबर है 0112397804 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में अब तक 1,35,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 854 रह गई है। राज्य में अभी तक 3,45,000 से अधिक को पॉजिटिव मामले मिले हैं। वहीं रांची और पूर्वी सिंहभूम जिले में 10-10 कोरोना पॉजिटिव केस हैं। गिरिडीह जिले में पॉजिटिव केस की संख्या 9 है। वहीं बोकारो और गुमला जिले में पॉजिटिव केस की संख्या 8 है। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.27% हो गई है। राज्य में अब तक 57 लाख से अधिक लोगों को टीके का पहला डोज दिया गया है। वहीं 10 लाख से अधिक लोगों को टीके का दूसरा डोज दिया जा चुका है। टीके की कमी के कारण कई जगहों पर लोगों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि आज राज्य को कोविशील्ड के 6 लाख टीके मिलेंगे। वहीं जुलाई की पहली किस्त के रूप में टीकों के उपलब्ध हो जाने से टीकाकरण अभियान जारी रखने में मदद मिलेगी और टीकाकरण सामान्य ढंग से चल पाएगा। 9 जुलाई को कोवैक्सीन के 1 लाख और 15 जुलाई को कोविशील्ड के 2,57,000 से ज्यादा टीके दिए जाएंगे। राज्य में अब तक 68 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया है। इधर राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 34 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 43,60,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य कर्मचारियों को 1,74,00,000 से अधिक और 2,07,00,000 से अधिक टीके अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को लगाए गए। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को 9,63,00,000, 45 से 59 आयु वर्ग के लोगों को 10,06,00,000 और 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पात्र लोगों को 9,26,00,000 टीके लगाए जा चुके हैं। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.01% हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 59,000 से अधिक मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। 2,95,00,000 से अधिक लोग अब तक इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। आज लगातार 50वें दिन ठीक होने वालों की संख्या नए मामलों से अधिक है। मंत्रालय ने बताया कि अब तक 41 करोड़ से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। वहीं कल एक दिन में 18 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फसल बीमा सप्ताह के दौरान कल फसल बीमा योजना के लिए फसल बीमा जागरूकता अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्रत्येक किसान को सुरक्षा कवर प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत किसानों को 95,000 करोड़ दावे के लिए भुगतान कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। इधर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत इलेक्ट्रिक वाहनों के संदर्भ में विश्व के लिए उदाहरण बनेगा और प्रदूषण से निपटना सरकार की प्राथमिकता है। इंडिया ग्लोबल फोरम 2021 को कल संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में गहन शोध किया जा रहा है। श्री गडकरी ने कहा कि सरकार सभी निर्माण सामग्री को हरित विकल्प के रूप में बदलने के लिए सभी तरह के उपाय कर रही है। झारखंड विधानसभा और झारखंड हाईकोर्ट के निर्माण कार्य में बरती गई वित्तीय अनियमितता की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी करेगा। मुख्यमंत्री ने इससे संबंधित प्रस्ताव पर मंजूरी प्रदान कर दी है। रांची के कुटी में बने झारखंड विधानसभा के नए भवन के निर्माण में भी इंजीनियरों पर रामकृपाल कंस्ट्रक्शन को लाभ पहुंचाने का आरोप है।
राज्य के महालेखाकार ने इन गड़बड़ियों से संबंधित रिपोर्ट सरकार को भेजी थी। धुर्वा के तिरिल मौजा में ही निर्माणाधीन झारखंड हाईकोर्ट के भवन निर्माण में भी अनियमितता की शिकायत है। वहीं न्यायालय में भी इससे संबंधित मामला दर्ज कराया गया है। अधिकारियों और निर्माण करने वाले ठेकेदार रामकृपाल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की मिलीभगत से की गई वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत की गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने रसोई गैस की कीमत में वृद्धि कर दी है। रांची में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए 50 पैसे और 19 किलो वाले व्यावसायिक सिलेंडर में 82 रुपए की वृद्धि की गई है। अब ग्राहकों को घरेलू गैस सिलेंडर के लिए 892 रुपए देने होंगे। वहीं ग्राहकों के बैंक खाते में सब्सिडी के रूप में 37 रुपए 76 पैसे मिलेंगे। इधर व्यावसायिक सिलेंडर के लिए 1674 रुपए 50 पैसे देने होंगे। रांची जिले के उपायुक्त छवि रंजन ने लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी बरकरार है, इसलिए पर्याप्त सावधानी बरतें और दिए गए निर्देशों का पालन करें। बेवजह घर से बाहर न निकलें। रांची वासियों से मैं यही कहना चाहूंगा कि जो ये कंटेनमेंट रेस्ट्रिक्शंस को रिलैक्स किया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना अभी भी खत्म हो गया है। कोरोना का डर अभी भी है। कोरोना कभी भी थर्ड वेव जिसकी बात चल रही है कभी भी आ सकता है। ऐसे में आवश्यक है कि अपनी सुरक्षा खुद करें। प्रशासन हमेशा रहता है, हमारे पुलिस प्रशासन जो है 24/7 जो है वो डिफरेंट चेक नाका पर काम कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट भी लगे हुए हैं। परंतु हम हर व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तन करने में हम यही कह सकते हैं कि जो आपका एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको आप अवश्य पालन करें। और SMS फॉर्मूला को जो मैं बार बार कहता हूँ, फिर से पुनः कहता हूँ, कृपया करके आप SMS फॉर्मूला को अवश्य अपनाएं। हाथ सैनिटाइज करते रहें, मास्क अवश्य पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। भीड़ वाले इलाके में एकदम बिल्कुल ना जाए, अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। इधर केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। वहीं मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप ऐप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर दाखिला लेने के अनुपात में वर्ष 2018-19 के मुकाबले 2019-20 में सुधार हुआ है। स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षकों और विद्यार्थियों के अनुपात में भी सुधार आया है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल देश में स्कूली शिक्षा के लिए यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2019-20 पर रिपोर्ट जारी की।
इस रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक से उच्चतम माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के दाखिलों में 2018-19 के मुकाबले 2019-20 में 14 लाख से अधिक की वृद्धि हुई है। वहीं 2012-13 और 2019-20 के बीच माध्यमिक और उच्चतम माध्यमिक स्तरों पर बालक बालिका समानता सूचकांक में भी सुधार देखा गया है। वहीं 2018-19 में दिव्यांग विद्यार्थियों के दाखिलों में भी 6.5% से अधिक की वृद्धि हुई है। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल के मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट तैयार करने का फार्मूला तैयार हो गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों और विशेषज्ञों ने विचार विमर्श कर नियम बनाया है। राज्य सरकार ने इस फार्मूले पर सहमति देते हुए रिजल्ट तैयार करने की अनुमति दे दी है। रिजल्ट तैयार करने के लिए 4 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है। वहीं मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट पर नजर रखने के लिए पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जा रही है। दुमका जिले में कोरोना महामारी से लड़ने में सामाजिक संगठनों और समाज सेवियों ने बड़ी भूमिका निभाई है। सतन आश्रम धधकिया के सदस्यों ने इस दौरान सराहनीय कार्य किया। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे दुमका संवाददाता। दुमका जिले में कोरोना महामारी से लड़ने में सामाजिक संगठनों और समाज सेवियों ने बड़ी भूमिका निभाई है। सतन आश्रम धधकिया ने इस दौरान जहां गरीब परिवारों के बीच राशन का वितरण किया, वहीं बच्चों के लिए दवा, मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था की। आश्रम के लोगों ने इस दौरान रक्तदान भी किया और लोगों की जान बचाई। आश्रम के सचिव स्वामी आत्मानंद पुरी के नेतृत्व में कोरोना की पहली लहर के दौरान भी धधकिया और आसपास के गांवों के लोगों की इस आश्रम ने सेवा की थी। बहरहाल ऐसे ही जन सहयोग की बदौलत दुमका जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने में कामयाबी मिली है। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। इधर पलामू जिले में बसों का परिचालन शुरू हो गया है। हालांकि अभी बस स्टैंड में यात्रियों की संख्या काफी कम है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पलामू संवाददाता। अनलॉक की घोषणा के बाद पलामू में 45 दिन से बंद बसों का परिचालन शुरू हो गया है। यात्री, बस एजेंट और कंडक्टर से भरा रहने वाला प्राइवेट बस स्टैंड भी अपनी पुरानी स्थिति की ओर धीरे धीरे लौट रहा है। हालांकि गुरुवार को कुछ बसों का परिचालन शुरू तो हुआ, लेकिन यात्रियों की संख्या ना के बराबर दिखी। अनलॉक की सरकारी घोषणा के बाद मेदिनीनगर का सुनसान भरा निजी बस पड़ाव धीरे धीरे अपनी पुरानी स्थिति में लौट रहा है। यही कारण है कि पहले दिन आधे से भी कम बस स्टैंड पर पहुंची। सोमवार से बस स्टैंड पर यात्रियों की ज्यादा पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। भारतीय नौसेना के एथलीट एमपी जबीर ने 400 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जबीर ने पटियाला में अंतरराज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 49.78 सेकंड का समय लेते हुए यह उपलब्धि हासिल की। जबीर ने विश्व रैंकिंग के जरिए टोक्यो ओलंपिक का टिकट पक्का किया, जिसमें 14 कोटा उपलब्ध थे। वह विश्व एथलेटिक्स को रोड टू टोक्यो रैंकिंग में 34वें स्थान पर है, जबकि 40 खिलाड़ी इसके लिए क्वालिफाई करेंगे। जबीर ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलेटिक्स हैं। इधर विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के मिक्स्ड डबल्स के पहले दौर में आज भारतीय खिलाड़ी आमने सामने होंगे। सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी का मुकाबला अंकित रैना और रामकुमार रामनाथन की जोड़ी से होगा। महिला डबल्स में सानिया मिर्जा ने अपनी जोड़ीदार के साथ दूसरे दौर में जगह बनाई, जबकि पुरुष डबल्स में रोहन बोपन्ना और दिविज शरण की जोड़ी को पहले दौर में हारकर प्रतियोगिता से बाहर होना पड़ा। देश में जुलाई में मासिक वर्षा कुल मिलाकर सामान्य रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि नवीनतम वैश्विक मॉडल के अनुसार ध्रुवीय प्रशांत महासागर पर मौजूदा अल नीनो की स्थिति जारी रहने की संभावना है। प्रशांत और हिंद महासागर में सतह के तापमान की स्थिति का भारतीय मानसून पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। मौसम विभाग इन महासागरों में सतही स्थिति पर नजर रख रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में अब तक 1,35,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। एक्टिव मामलों की संख्या घटकर हुई 854। झारखंड विधानसभा और झारखंड हाईकोर्ट के निर्माण कार्य में बरती गई वित्तीय अनियमितता की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी करेगा। स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर दाखिला लेने के अनुपात में वर्ष 2018-19 के मुकाबले 2019-20 में हुआ सुधार। और भारतीय नौसेना के एथलीट एमपी जबीर ने टोक्यो ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।